दोस्तों जुलाई बीतने से पहले अगर आप हरसिंगार या जिसे पारिजात के नाम से भी जानते हैं, इस पर 2-3 जरूरी काम कर लेते हैं और डालते हैं 3 फर्टिलाइजर, तो आपके पौधे में अनगिनत बेशल सूट निकल करके आएंगे। आपका पौधा हरा भरा घना होगा और गमले में भी आप बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन से जरूरी काम है और कौन से फर्टिलाइजर हैं, कितनी मात्रा में देने हैं, किस तरीके से देने हैं, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों कई लोग इसलिए हरसिंगार का पौधा गमले में नहीं लगाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये पौधा चूंकि बड़ा होता है तो गमले में ग्रो नहीं हो पाएगा और इसमें फ्लावरिंग नहीं मिल पाएगी। ये सही बात है कि हरसिंगार का पौधा बड़ा होता है, इसकी ऊंचाई कम से कम 20-22 फीट की होती है। तो अगर जमीन में लगाया जाता है पौधा तो इसको फैलने के लिए काफी स्पेस मिल जाता है और ये पौधा काफी अच्छे तरीके से ग्रो होता है और अच्छी खासी इसमें फ्लावरिंग भी होती है। क्योंकि मेरे पास भी जमीन में ये पौधा लगा हुआ है और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो पूरी गली महकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास घर के अंदर में ऐसी कच्ची जमीन नहीं है लगाने के लिए इसका पौधा, तो आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा गमला लेना होगा क्योंकि जो पौधा बड़ा होता है तो उसके लिए बड़ा गमला जब लिया जाता है तभी इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग भी होती है। तो मेरे पास जो जमीन में पौधा है इसमें बहुत सारे बीज जब पक जाते हैं तभी बीजों से ग्रो किया जाता है। मैंने बीजों से ही ग्रो किया था जो गमले में मेरा पौधा है। तो इसमें बहुत सारे जब बीज आए थे तो मैंने बीजों को स्टोर करके रख लिया था और बहुत सारे पौधे मैंने ग्रो किए थे। तो बहुत सारे तो मैंने बांट दिए लेकिन एक पौधा मैंने यहाँ पर ग्रो कर लिया है गमले में क्योंकि मुझे हरसिंगार का पौधा बेहद पसंद है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा पौधा कितना ग्रीन, हेल्दी और बुशी है। तो बुशी बनाने के लिए प्रूनिंग करना जरूरी होता है और साथ में फर्टिलाइजर देना। अगर आप सिर्फ फर्टिलाइजर देते रहते हैं तो पौधे का विकास तो होगा, लंबाई में होगा, सिर्फ लंबा होता जाएगा और इसमें ब्रांचेस ज्यादा नहीं निकल करके आएंगी, थोड़ी बहुत मात्रा में ब्रांचेस निकल करके आएंगी। लेकिन आप शुरुआत से प्रूनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पौधे में ज्यादा ब्रांचेज होंगी और आपका पौधा घना होगा। आप देख पा रहे हैं कि जहां जहां पर ये ब्रांचेज मैंने कट किया हुआ है तो यहाँ से एक की जगह दो निकल करके आई हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पौधा मैंने यहाँ पर भी ग्रो करके रखा हुआ है, इसीलिए आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की है तो इसमें सिर्फ 2 शाखाएं हैं और अगर इसकी मैं प्रूनिंग करती तो इसमें भी इसी तरीके से बहुत ज्यादा शाखाएं हो जाती। इसमें जब सिर्फ 2 शाखाएं हैं तो कितना ही फूल खिलेगा। लेकिन दोस्तों इसको और भी घना बनाने के लिए, इसे और ज्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए जुलाई में इसकी प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि सितंबर से इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगस्त के लास्ट से ही इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाती है और सितंबर में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब फ्लावरिंग होने लगती है उस समय में अगर आप कटाई छटाई इसकी कर देंगे तो फिर आपको फूल नहीं मिलेंगे। इसलिए जुलाई में इसको करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज मैं इसकी ऐसे ही कटाई करने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जितनी भी ब्रांचेज हैं मैं सबको इस तरीके से ऐसे ही कट करके हटा दूंगी। फिर यहाँ पर एक की जगह 2-3 निकल करके आएंगे तो पौधा और ज्यादा मेरा घना होगा। और जो नई ब्रांचेज होती हैं वो ज्यादा स्वस्थ भी होती हैं, उनमें कलियां भी अच्छी मात्रा में बनती हैं, इसलिए प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रूनिंग दोस्तों नोड के पास से ही करें जहां से 2-3 पत्तियां निकल रही होती हैं, क्योंकि अगर यहाँ से आप प्रूनिंग करते हैं तो यहीं से फिर नई शाखाएं निकलती हैं। हरसिंगार के पत्ते जो होते हैं बहुत ही फायदेमंद होते हैं, इसमें औषधीय गुण पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा तो आर्थराइटिस के लिए फायदेमंद होते हैं, जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए। तो इनको भी मैं फेंकती नहीं, उनका यूज कर लेती हूँ काढ़ा बना करके। इस तरीके से उठा करके मैं भी रख दूंगी, आप भी चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छटाई करने के बाद दोस्तों इसमें देना है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर देने के पहले आपको क्या करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे गमले की मिट्टी एकदम सूखी भी हो गई है और ये भुरभुरी भी है। तो इसकी गुड़ाई करके मैंने सुबह ही छोड़ दिया था। कल मैं इसमें फर्टिलाइजर देने वाली थी लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि परसों बारिश हो गई थी तो इसमें नमी ज़्यादा थी। जब भी फर्टिलाइजर दिया जाता है तो मिट्टी को ड्राई करके ही दिया जाता है और फर्टिलाइजर देने के बाद पानी देना भी जरूरी होता है। तो अगर पहले से मिट्टी गीली होगी तो फर्टिलाइजर भी आप ठीक तरीके से नहीं दे पाएंगे और फिर पानी भी नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैंने परसों नहीं दिया था, तो अभी आज मैंने इसकी गुड़ाई करके सुबह छोड़ दिया और बहुत ही कड़ी धूप थी तो ये पूरी तरीके से सूख गया है और अभी फर्टिलाइजर देने की योग्य हो गया है। तो फर्टिलाइजर देने के लिए इसमें से जो ऊपर से मिट्टी है मैं 2-3 इंच मिट्टी निकाल लेती हूँ, क्योंकि जड़ों में फर्टिलाइजर देना ज़्यादा अच्छा होता है और फायदेमंद होता है। हरसिंगार की अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए
आप गोबर की खाद दे सकते हैं, कंपोस्ट खाद दे सकते हैं। तो आज जो मैं इसमें देने वाली हूँ ये घर पर बनाया हुआ कंपोस्ट खाद है। मैं मार्केट से खरीद कर कभी नहीं लाती हूँ, घर पर ही बनाती हूँ और बहुत ही बढ़िया बनता है। इसी से मेरे पौधे हरे भरे रहते हैं और अच्छी खासी फ्लावरिंग करते हैं। तो इसको भी मैंने बनाया था, सब्जियों के छिलके वगैरह थे, इसमें गोबर भी मैंने यूज किया था और भी कई चीज़ें मैंने यूज किया था। इसको मैं बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो जैसे कि ये मेरा गमला है, 16 इंच का गमला है, तो इसके लिए 2-3 मुट्ठी कंपोस्ट खाद मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। आप अपने पौधे की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही डालें, अगर आपके पौधे में ज़्यादा नहीं आवश्यक है तो कम डालें। जैसे कि अगर आपका पौधा हरा भरा है, अच्छा खासा चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी अभी नहीं है, तो कम मात्रा में डालें। लेकिन अगर लगता है कि आपने काफ़ी दिनों से फर्टिलाइज़र नहीं दिया है और आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी आपको फील हो रही है, तब आप उसमें ज़्यादा मात्रा में दें। कंपोस्ट देने के बाद दोस्तों इसमें जो दूसरी चीज़ मैं डालने वाली हूँ ये है नीम की खली। नीम खली में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है और हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। और इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है और भी कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो नीम की खली का भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए बरसात में, क्योंकि बरसात में अक्सर फंगस वगैरह ज़्यादा लगते हैं मॉइस्चर की वजह से। फंगस को नमी बेहद पसंद है, जब नमी ज़्यादा रहती है तो वहाँ फंगस लग ही जाते हैं। तो इसलिए आप नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पौधों पर नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं फंगस और कीड़ों से बचाने के लिए। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो इतने बड़े गमले के लिए 15 ग्राम पर्याप्त है। इतना ही मैंने लिया हुआ है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर लिया, थोड़ा सा कूट दिया था। आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में भी करके डाल सकते हैं। खड़ा डालने पर थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तो इस तरीके से छोटा करके आप भी डाल सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मैं डालने वाली हूँ दोस्तों, ये आलू के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र है। आलू के छिलके में पोटेशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, आयरन वगैरह भी पाया जाता है, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। पोटेशियम पौधे की जड़ों को भी मजबूत करता है और फ्लावरिंग भी अच्छी देता है। तो इसलिए इसमें आलू के छिलकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पौधा हरा भरा भी होगा, स्वस्थ होगा और अच्छी खासी इसमें फ्लावरिंग होगी। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो इतना बड़ा जो ये पौधा है इसके लिए 2-3 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने बना करके रखा हुआ आलू के छिलकों को मैंने धूप में सुखा लिया था और जब ये क्रंची हो गए थे तो मैंने इसको कूट लिया था। और आप भी ऐसा करके रख सकते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, सालों साल चलता रहता है अगर आप ठीक तरीके से इसको स्टोर करके रखते हैं। एक बार बनाएं और बार बार यूज करें, ना सड़ाने की झंझट, ना कोई समस्या। इसमें बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस सुखाना है और इसको कूटना है। तो इस तरीके से इसको भी ऐसे डाल देना है और जो ये मिट्टी मैंने निकाला था इसके ऊपर से इस मिट्टी को भी फिल कर देना है। और मिट्टी को फिल करने के बाद इसमें फिर देना है गहराई से पानी, क्योंकि मिट्टी जब ड्राई रहती है तो पानी गहराई से देना चाहिए, तभी जो इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह दिए जाते हैं तभी फ़ायदा करता है। अगर फर्टिलाइज़र देने के बाद आप पानी नहीं देते हैं तो उल्टा पौधे को नुकसान होता है। फर्टिलाइज़र देने का सही समय है दोस्तों शाम का। आप कभी भी फर्टिलाइज़र दोपहर में ना दें, ना किसी कीटनाशक का इस्तेमाल दोपहर में करें, मैं बार बार यही बताती हूँ। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।